एक माँ और एक पिता उसकी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की लंबी उम्र, बेहतर भविष्य और खुशहाल जीवन की दुआ करते हुए गुजरती है। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर हर खतरे से बचाना चाहती है। पिता दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे को किसी भी चीज की कमी ना हो सके। लेकिन जरा सोचिए, जब वही माँ बाप अपनी संतान के लिए मौत की दुआ मांगने पर मजबूर हो जाएं, तो उस दर्द की कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी किसी कल्पना की नहीं है, बल्कि गाजियाबाद में रहने वाले राणा दंपत्ति की है, सच्ची पीड़ा की है, जिन्होंने अपने 31 साल के बेटे हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। यह गुहार किसी जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि 12 साल की असहनीय पीड़ा, टूटती उम्मीदों और खत्म होती ताकत का नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहने वाले राणा दंपत्ति का बेटा हरीश कभी सपनों से भरा एक होनहार नौजवान था। वो चंडीगढ़ से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देख रहा था। लेकिन साल 2013 की 20 अगस्त की तारीख ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन हरीश चौथी मंजिल से नीचे गिरा। ये गिरना हादसा था या खुद जान लेने की कोशिश थी, या किसी ने उसे गिराया था, यह आज तक साफ नहीं हो सका है। चौथी मंजिल से गिरने के कारण हरीश को सिर में गंभीर चोट आई और वो कोमा में चला गया। इलाज पहले चंडीगढ़ में चला और फिर दिल्ली एम्स तक ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हरीश होश में नहीं आ सका। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और अब पूरे 12 साल बीत चुके हैं। लेकिन हरीश की दुनिया एक ही जगह ठहर गई है, एक बिस्तर पर। आज 31 साल का हरीश न बोल सकता है, न चल सकता है, और ना ही अपनी पीड़ा या जरूरतों को किसी इशारे में भी जाहिर कर सकता है। उसके खाने के लिए पाइप के सहारे तरल भोजन दिया जाता है, पेशाब के लिए बैग लगा रहता है, और पूरी जिंदगी दूसरों की देखभाल पर टिकी हुई है। वो खुद अपने माता पिता का सहारा बनने की उम्र में पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर हो चुका है। हर गुजरता दिन के साथ माता पिता के दिल में ये सवाल और गहरा हो गया है कि क्या यही जिंदगी है। बेटे को बचाने और उसका इलाज कराने के लिए पिता ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। इलाज के खर्च में घर बेच दिया गया, जमा पूंजी खत्म हो गई और रिश्तेदारों से मदद ली गई। लेकिन समय के साथ हालात और खराब होते चले गए। अब स्थिति ये हो चुकी है कि परिवार के लिए नर्स का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो गया है। हर दिन हरीश को तड़पते देखना, उसकी सांसों की आवाज सुनना और ये न जान पाना कि वो किस दर्द को महसूस कर रहा है, कर भी रहा है या फिर नहीं, ये सब माता पिता के लिए किसी सजा से कम नहीं है। इसी असहनीय पीड़ा ने उन्हें वो फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसे दुनिया शायद कभी आसानी से स्वीकार न कर पाए। साल 2018 में पहली बार राणा दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि अगर हरीश को गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल सकता तो कम से कम उसे गरिमापूर्ण मृत्यु तो मिलनी चाहिए। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद साल 2023 में उन्होंने एक बार फिर गुहार लगाई, लेकिन तब भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब एक बार फिर माता पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इस बार उनकी याचिका पर फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच सुनाएगी। 13 जनवरी को दोनों जजों ने उनके माता पिता से कोर्ट के चैम्बर में मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और कहा कि फैसला लेने से पहले वो वस्तु स्थिति को समझना चाहते हैं। इस पूरे मामले के साथ इच्छा मृत्यु को लेकर कानूनी सवाल भी जुड़े हुए हैं। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है किसी व्यक्ति की इच्छा से उसकी मृत्यु, या ये दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव यूनेस्थेसिया। एक्टिव यूनेस्थेसिया में डॉक्टर मरीज को इंजेक्शन या दवा देकर उसकी जिंदगी खत्म करते हैं, जो भारत में गैर कानूनी है। वहीं पैसिव यूथेनेशिया में मरीज का जीवन रक्षक इलाज रोक दिया जाता है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी थी। अब हरीश राणा का मामला केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि क्या किसी इंसान को गरिमा से मरने का अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है न सिर्फ हरीश और उसके माता पिता की जिंदगी को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे देश के लिए अहम मिसाल भी बनेगा। खैर दोस्तों, इस पूरे केस को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा दुख भरा जो है ये केस है। इस पर एक बार अपनी राय जरूर रख के जाना और
आपको क्या लगता है, क्या इच्छा मृत्यु मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो के लिए में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।